फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम 2023 जो होना है बीपीएससी के माध्यम से। तो उसके लिए समान अध्ययन को देखने वाले हैं और यह समान अध्ययन जो है आपके आईएएस रंजीत कुमार की बुक से देखने वाले हैं। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? नाबार्ड जो है वह किस प्रकार का बैंक है? तो यह किस प्रकार का बैंक है? तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, और विकास बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित बैंक है। कौन सा? नाबार्ड। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किसकी स्थापना? नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, चलिए अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या है? तो यह जो है आपका क्या है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर है। क्या है आपका? यह राष्ट्रीय आय के बराबर है, एनएनपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी सामाजिक विज्ञान विषय में जो है टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है, यानी किसमें नहीं होता है आपका? तो यह नहीं होता है आपका किसमें? तो नेपियर पट्टी में। किसमें? नेपियर पट्टी में आपका यह प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में जो है एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो जो है एक जनजाति है जो किस जलवायु में पाए जाते हैं आपके, और ये आपके ग्रीनलैंड क्षेत्र में मिलेंगे। आपके एस्किमो जनजाति जो है आपके ग्रीनलैंड में मिलेंगे, ग्रीनलैंड कनाडा के क्षेत्र में। तो यह जो है आपके किस जलवायु प्रदेश में जो है पाए जाते हैं? तो ये आपके टुंड्रा प्रदेश में। किसमें? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं एस्किमो जनजाति। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व के जो है प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो यह किसने किया था? तो हर्बर्टसन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो यह मिला दिया गया था 2017 में। कब मिला दिया गया था? 2017 में। चलिए विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। सर्वाधिक अवसाद जो है ढोने वाली इसमें से कौन सी नदी है आपका? तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी इसमें कौन सा है? तो किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो जो आपका शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन जो संबंधित है वह किससे है? तो छात्रों के कौशल के विकास से है। छात्रों के कौशल के विकास के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को जो है शुरू की गई थी? तो यह जो शुरू की गई थी इसमें तो आंसर इसमें नहीं दे रहा है, लेकिन यह 1 दिसंबर 1918 को दिया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है आपके किससे है? तो दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से संबंधित आपका ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? क्रोड का निर्माण जो है वह किन तत्वों के द्वारा हुआ है? तो आपके लोहे एवं निकेल के द्वारा। लोहे एवं निकेल के द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत आपके क्षोभमंडल है। मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती है। चलिए आगे है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था आपके 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला तो ये आपकी थी एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी। और भारतीय रहता तो आपके सरोजिनी नायडू हो जाती। चलिए आगे है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? स्वर्ण युग जो कहते हैं वह किस काल को? तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। किसने किया था? तो यह किया था आपके औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए सिकंदर लोदी ने जो है किस नगर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने तो यह की थी आगरा की। किससे की थी? आगरा की। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है कितनी है? आपका 3 लाख जो है 84,400 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी जो है एक विभ्रंश घाटी से होकर जो है बहती है? तो यह कौन सी है? तो आपकी नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, ईस्वी ये जो है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सिद्धू और कान्हू ने। किसे? सिद्धू और कान्हू ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भूलाबाई देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? भूलाबाई देसाई के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए आगे है कि वक्राकार ईंटें जो है सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? वक्राकार ईंटें जो है सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो चनहुदरो से मिली है। कहाँ से मिली है? चनहुदरो से मिली है। ठीक है, चलिए आगे है कि वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने जो है सर्वप्रथम लागू किया? पंचायती राज के किन राज्यों ने, यानी सर्वप्रथम पंचायती राज 1959 में आपके राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। और
उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राजस्थान के नागौर जिला से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक जो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा इसको मात्र 14 दिनों तक ही रोक सकता है। सभी भारतीयों को जो है मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। जो है यह किसका विचार था? बहुत ही अच्छा विचार था। तो यह विचार था आपके B.R. अम्बेडकर का। किनका था? B.R. अम्बेडकर का। ठीक है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है इसमें? तो आपका उपरोक्त सभी, यानी संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, ठीक है, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, ये सभी जो है आपके संवैधानिक सरकार का अर्थ है। फिर से देख लेते हैं कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो यह करता है 12 और लोकसभा के लिए 2। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? विक्रमशिला, तो यह करवाया था आपके धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो यह दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। यह 1916 में आपके लखनऊ गए थे, वहीं इन गांधी जी से मिले और चंपारण आने के लिए आग्रह किया था, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे है कि किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है पदच्युत कर सकेगा, यानी किस आधार पर? तो इसका आधार जो है कि राज्यपाल की जो है पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यानी पद से हटाने के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चलिए आगे है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, यानी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या यानी कितनी हो सकती है? तो यह 500। कितनी? 500। चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? कौन से अधिकार को उन्होंने हृदय और आत्मा कहा है? तो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार को उन्होंने क्या कहा है? तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका जो है वह किस फसल की प्रजाति है? तो ये आपका किसका है? तो गेहूँ की है। किसकी है? गेहूँ की। ठीक है, ईस्वी यानी 1913 में पटना में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? यानी 1913 में जो पटना में अनुशीलन समिति का जो शाखा खुला था वह किसके द्वारा खोला गया था? तो आपके सतीश चंद्र बसु के द्वारा। किसके? सतीश चंद्र बसु के द्वारा अनुशीलन समिति की शाखा खोली गई थी पटना में। चलिए, सिंचाई की किस विधि में जो है सर्वाधिक पानी की बचत होती है? सर्वाधिक पानी की बचत किस विधि में आपकी होती है? तो हो जाएगा कि टपक सिंचाई विधि में। किसमें? टपक सिंचाई विधि में जो है पानी की बचत आपके सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है, गेहूं की जो है प्रथम क्रांतिक जो है अवस्था कौन सा है इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? तो कल्ले निकलना। क्या निकलना? कल्ले निकलना। चलिए आगे कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इडैफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इडैफोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर जो है कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इस पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि उपरोक्त सभी आधारों पर, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में, ठीक है, संसद और न्यायालय की जो है अवमानना या मानहानि में, और जो है आपका लोक व्यवस्था शिष्टाचार और सदाचार में, ये सभी स्थिति में जो है अभिव्यक्ति पर यानी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है इन चारों यानी तीनों विकल्प के आधार पर। ठीक है, कौन सा विषय राष्ट्र सूची में उल्लिखित नहीं है, यानी कौन सा जो आपके राष्ट्र सूची का विषय इसमें आपका नहीं है? तो नागरिकता है। कौन सा है? नागरिकता जो आपके राष्ट्र सूची का विषय नहीं है, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुराबा बनाने के लिए जो अनुपयुक्त फल है इसमें कौन सा है? तो आपका संतरा है। कौन सा है? संतरा। ठीक है, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? जेली में जो है कितना प्रतिशत कुल जो है घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका 65%। कितना? 65%। ठीक है, चित्रकला के तत्व होते हैं, चित्रकला के जो है तत्व होते हैं, क्या होते हैं? तो यह होते हैं आपके ये सभी होते हैं वर्ण एवं ज्ञान, ये आपका पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, ये सभी होते हैं आपके चित्रकला के तत्व। ठीक है, विरोधी रंग कौन से है? तो लाल हरा है। कौन सा है? लाल हरा। ठीक है, आधुनिक भारतीय कला का जो है पितामह कौन था? तो यह कौन था? तो आपका रविन्द्रनाथ। कौन? रविन्द्रनाथ थे। ठीक है, चलिए कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने, सही क्रम में इसको आपको चुनना है। तो ऑप्शन डी कहता है कि मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, उसके बाद में बंगाल शैली, यानी ऑप्शन डी इसके
सही उत्तर है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है सारंगदेव द्वारा रचित है। कौन सा ग्रंथ, तो संगीत रत्नाकर है। ठीक है। ये आगे है कि आमद शब्द संबंधित है। आमद शब्द जो है वह संबंधित है आपका किससे, तो निरित से। किससे, निरित से। ठीक है। बंची टॉप एक बीमारी है। बंची टॉप जो है एक बीमारी है, वह किससे है, तो आपके केला की है। किसकी है, केला की है। ठीक है। फर्टिगेशन का संबंध है। फर्टिगेशन का जो संबंध है वह किससे है आपका, तो आपके जल एवं उर्वरक देने से है। जल एवं उर्वरक देने से है आपका कौन सा संबंध है, फर्टिगेशन का संबंध आपके जल एवं उर्वरक देने से है। ठीक है। चलिए, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी के किस में होती है। भोजन में जो है सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है आपकी, तो यह वसा में होती है। किस में होती है, वसा में। ठीक है। चलिए, मांसपेशियाँ किस कार्य में जो है सहायक होती है। मांसपेशियाँ जो है किस कार्य में जो है सहायक होती है, तो यह होती है आपके शरीर की गतिशीलता में। शरीर की गतिशीलता में आपकी मांसपेशियाँ क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए। कब करना चाहिए, तो प्रातःकाल खाली पेट जब हो तो उस समय करना चाहिए व्यायाम। ठीक है। चलिए आगे, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है यहाँ। ठीक है। तो यह जो होता है आपके कपाल में। कहाँ होता है, कपाल में। ठीक है। चलिए, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच यह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपके 1872 में। कब हुआ था, 1872 में। सैयद मोदी को किस खेल के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था। सैयद मोदी को, तो यह जो मिला था आपके बैडमिंटन के लिए। किसके लिए, बैडमिंटन के लिए मिला था। ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र है। ओलंपिक ध्वज में जो है वह कितने चक्र हैं आपके, तो 5 हैं। कितने हैं, 5। ठीक है। चलिए आगे है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में तो ये होते हैं आपके 7 होते हैं। ठीक है। राग पीलू किस वर्ग में आता है। राग पीलू जो है वह किस वर्ग में आपका आता है, तो यह आता है आपके संकीर्ण वर्ग में। कौन वर्ग में, संकीर्ण वर्ग में आता है राग पीलू। चलिए आगे है आपका कि जो है किसका उपनाम गलत है। इसमें किसका उपनाम जो है वो आपका गलत है, तो यह जो गलत है ऑप्शन डी, इनायत हुसैन का प्राण प्रिय, ये गलत है। बाकी सभी इसमें सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने जो है काकोड़ी षड्यंत्र के मामले में जो है फांसी पर चढ़ा दिया था। काकोड़ी कांड जो आपके 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को, तो किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है। चलिए, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में जो है योगदान के लिए जानी जाती है। अरुणा आसफ अली जो आपके 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस दौरान बहुत ही सक्रिय रही थी। ठीक है। तो यानी स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत किस वर्ष लौटे थे, तो ये लौटे थे आपके 1915 में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे। वहाँ राजकुमार शुक्ल उनसे मिलने आए थे, और 1917 में उनका पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन जो है इन्होंने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो किया था वह किसने किया था, तो आपके फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। ठीक है। 1931 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी, तो यह की गई थी अगस्त 1942 में। चलिए आगे कि जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी। किसने चलवाई थी, तो यह जो चलवाई गया था आपके जनरल ओ डायर के द्वारा। ठीक है। जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। चलिए, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत को जो है स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। यानी भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार पारित किया था, तो 1927 में, और पूर्ण स्वराज की मांग आपके 1929 में हुई थी। चलिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। यह कहा था आपके किसने, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही, तो ये रही आपकी एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है, तो आपकी यह बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है योगदान देता है। कौन सा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो ये आपका बता दीजिए, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आपके ग्रीन हाउस गैस प्रवाह में जो है योगदान देता है। जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, यानी उपयुक्त सभी है जलवायु प्रदूषण का कारण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु यह प्रदूषण का एक जैव सूचक है, तो जैव सूचक इसमें कौन सा हो जाएगा, तो लाइकेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है। कि ये जो है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन जो है
उत्पादक घटक है। तो इसमें उत्पादक घटक कौन है? तो हरे पौधे हैं। कौन से हैं? हरे पौधे। आगे कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जो है सूचीबद्धता होती है, यानी किस बुक में इसकी जो है सूची तैयार की जाती है? तो रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में इसकी तैयारी मतलब इसको नोट किया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और बुलर, सभी को जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित इसमें आपका नहीं है? तो सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय ये आपके नहीं है, बाकी ये सभी है आपका। ठीक है, ये आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है, यानी ये सब विलुप्त हो रहे हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के जो है विलोपन के लिए जो उत्तरदायी नहीं है? कौन इसमें आपका एक उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापक नीच यानी कर्मता जो है आपका, यह आपका उत्तरदायी नहीं है प्रजाति विलोपन के लिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको मिलान करने हैं, तो 79 का मिलान कर लेते हैं। यानी पहला क्या कहता है, यानी पार्क और वन जीव अभ्यारण्य दिया गया है, तो आपके डोचीग्राम होगा वन जीव अभ्यारण्य आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, यानी 1 का मिलान जो है आपके 4 से हो जाएगा। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य आपके कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान में। कान्हा आपका राष्ट्रीय पार्क आपके कहाँ मिलेगा? तो आपके MP में, और पेरियार आपके केरल में। इस तरह से आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन आपके 1 के अनुसार, ऑप्शन 1 के अनुसार इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि जैव विविधता का अर्थ है क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न जो है प्रकार के पादप और जंतु जो रहते हैं वही क्या है? जैव विविधता है। ठीक है, चलिए भारत में जो है अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो है वह कौन सा था? तो आपका था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके उत्तराखंड में 1936 में यह आपका स्थापित हुआ। आगे है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांगत क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी वनों का जो है क्षेत्रफल कितना होना चाहिए पर्यावरण संतुलन के लिए? तो यह होना चाहिए आपके 33%। कितना होना चाहिए? 33%। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर जो संबंधित है आपके ये ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, यानी इससे क्या हो सकता है? तो आपके इससे हो सकता है त्वचीय कैंसर, यानी त्वचा का कैंसर आपके हो सकता है किससे? पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, ओजोन। चलिए आगे है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, चलिए मीथेन गैस जो है उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, यानी मीथेन गैस सर्वाधिक जो आपको देखने को मिलेगा वह धान के खेत में। कहाँ मिलेगा? धान के खेत में। आगे है कि नीरी स्थित है। नीरी जो है वह आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका है थी नागपुर में। नीरी का क्या मतलब है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ है? तो नागपुर में। ठीक है, निम्नलिखित वर्षों में कब जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? यानी सर्वाधिक जैव विविधता आपको किस क्षेत्र में मिलेगा? तो पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट में। चलिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, जिसका सॉल्यूशन सहित PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर प्राप्त करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के